खरना के मौके पर पटना सिटी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। कलश में गंगा जल लेकर श्रद्धालु ले जा रहे हैं घर। शाम में भगवान भास्कर को लगेगा भोग। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना। व्रतियों ने लगाई गंगा में डुबकी। गंगा जल से बनेगा प्रसाद। गोपालगंज में छठ पर्व की छठा बखरी पंचात्मिक तिरंगे से सजाया गया छठ की वेदी। सभी छठ घाटों को एक ही रंग में रंगा जाएगा। रोहतास के संझौली प्रखंड में सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार। मंदिर के तालाब में पूजा करने से पूरी होती है मनोकामनाएं। गया में भगवान सूर्य 3 अलग अलग रूपों में विराजमान। पितामेश्वर में उत्तरायण सूर्य, ब्राह्मणी घाट पर मध्याह्न सूर्य और विष्णुपद मंदिर में दक्षिणायन सूर्य का मंदिर। बेगूसराय में छठ घाटों का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया निरीक्षण। सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। गोपालगंज में अंतिम चरण में छठ की तैयारी। मीरगंज शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। तालाब के पास भव्य तोरण द्वार। औरंगाबाद में छठ घाट की सफाई में जुटे युवा। छठ पर्व को लेकर उत्साह। खगड़िया में छठ पर्व का उत्साह। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घाट बना रहे लोग। घाट पर सैनिटाइजर और मास्क के इंतजाम की मांग। लखीसराय में किऊल नदी घाट पर छठ पूजा समिति की ओर से सफाई के साथ ही लाइटिंग की भी व्यवस्था। छठ घाटों की निगरानी के लिए वॉच टावर का भी इंतजाम। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय। पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे लोग। छपरा में महापर्व छठ को लेकर सुबह से ही बाजार गुलजार। लोग कर रहे हैं पूजन सामग्री और फल की खरीदारी। नवादा में छठ का बाजार सजा। मेन रोड, सब्जी बाजार और मेन चौक पर छठ के सामानों का बाजार लगा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं खरीदार। सीतामढ़ी में छठ को लेकर बाजार में रौनक। पूजन सामग्री से पटा बाजार। महंगाई की मार से लोग परेशान। पटना सिटी के महाराजगंज में मेयर सीता साहू और बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने किया पूजन सामग्री का वितरण। लोगों को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। औरंगाबाद की सामाजिक संस्था ने छठ व्रतियों के बीच किया सूप, दौरा और पूजन सामग्री का वितरण। व्रतियों की मनोकामना पूरी की कामना। पटना में नवयुवक संघ की पहल। छठ व्रतियों के बीच बांटे फल, सूप और नारियल। हाजीपुर में केले पर महंगाई की मार। छठ पर्व में भी केला व्यवसायियों में मायूसी। शिवहर में डीएम और एसपी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ मनाने की अपील। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर औरंगाबाद में पुलिस अलर्ट। लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील। कटिहार जिला प्रशासन की छठ व्रतियों से अपील। नदी में डुबकी लगाने से बचे, नहीं तो फैल सकता है कोरोना। रोहतास के डेहरी में सोन नदी के किनारे सभी घाटों को किया गया प्रतिबंधित। प्रशासन ने की लोगों से घरों में छठ मनाने की अपील। रोहतास में छठ को लेकर विक्रमगंज के एसडीओ ने की छठ कमेटियों के साथ बैठक। छठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। छपरा में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लिया छठ घाटों का जायजा। लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील। सासाराम स्टेशन पर ट्रेनों में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। यात्रियों से जहर खुरानी गिरोह से सतर्क रहने की अपील। भभुआ में अपनी मांग को लेकर फल दुकानदारों ने किया सड़क जाम। टाउन हाई स्कूल में दुकान लगाने के आदेश का विरोध। छपरा में भी जोरों पर छठ की तैयारी। घाटों को किया जा रहा है साफ। खरना को लेकर व्रतियों में उत्साह। मुंगेर में गंगा घाट की अलग महत्ता। यहां सीता माता ने की थी छठ व्रत। छपरा में गरखा प्रखंड के नराव सूर्य मंदिर में छठ की आस्था। बिहार समेत दूसरे राज्यों से छठ मनाने आते हैं लोग। रांची में छठ घाटों की सफाई। जोरों पर नक्षत्र वन घाट पर बिना मास्क एंट्री नहीं। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य। रांची में सीएम की अपील का दिख रहा असर। घरों के पास ही बनाए जा रहे छठ घाट। कोरोना संक्रमण से बचाव की पहल। देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह। व्रतियों के आवागमन के लिए खराब सड़क की मरम्मती। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में छठ को लेकर आटा चक्की दुकानदारों की पहल। फ्री में करते हैं गेहूं की पिसाई। 20 साल से छठ व्रतियों के लिए सेवा। जमशेदपुर में सिटी एसपी की छठ व्रतियों से अपील। सरकारी गाइडलाइन के पालन की अपील। जमशेदपुर में छठ महापर्व के दौरान पूजन सामग्री का वितरण। पूर्व सीएम रघुवर दास रहे मौजूद। जनता को दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। जमशेदपुर में नदी और तालाबों के छठ घाटों को घेरने का काम शुरू। जेएनसी अधिकारियों ने घाटों को कब्जे से किया मुक्त। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के घर छठ पूजा। कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं पहुंचे रिश्तेदार। कोरोना के समूल नाश की छठी मैया से काम। रांची में तालाबों की साफ सफाई से लोग संतुष्ट नहीं। छठ के समय ही निगम को आती है सफाई की याद।
घाटशिला के मुसावनी प्रखंड सरकारी तालाब में छठ पूजा समिति के साथ ग्रामीणों ने की घाटों की सफाई। सरायकेला में नगर पंचायत अध्यक्ष ने लिया घाटों का जायजा, लोगों से सुरक्षित छठ मनाने की अपील। गुमला के घाघरा में बीडीओ ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, सुरक्षित छठ मनाने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पलामू में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस और टीटीई ऑर्गेनाइजेशन की ओर से छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण। सरायकेला में छठ के साथ आदिवासियों की कई पूजा परंपरा का भी पालन। गम्हरिया प्रखंड के बड़ा हरिहरपुर फुटबॉल मैदान में पारंपरिक गोरू खूंटा का आयोजन। देवघर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में जुटे लोग। प्रसाद बनाने के लिए घर में गेहूं पीसकर तैयार किया जाता है आटा। जमशेदपुर में छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, आज रोटी और खीर का लगेगा भोग। गेहूं सुखाने में जुटी महिलाएं। गुमला में घाटों की सफाई का काम जारी। घाघरा में युवा वर्ग छठ घाटों की सफाई में जुटे। आज चौथे दिन भी महात्मा गांधी सेतु पर लगा है जाम। जाम में फंसकर हजारों गाड़ियां सरकती नजर आई। जाम में फंसे यात्री हलकान। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर ट्रायल रन शुरू। एम्स दीघा रोड पर हल्के वाहनों को जाने की इजाजत। 15 दिनों के सफल ट्रायल रन के बाद सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। कोइलवर ब्रिज का केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 10 दिसंबर को करेंगे लोकार्पण। कोइलवर ब्रिज पर ट्रायल रन शुरू होने से जाम से मिलेगी राहत। बेगूसराय के गढ़हरा किऊल गांव में 4 दिन से लापता बच्चे का शव बरामद। परिजनों ने अपहरण कर हत्या का लगाया आरोप। सिवान शहर में चोरों ने मचाया तांडव। गांधी मैदान इलाके में 5 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। सीतामढ़ी के बेला थाना इलाके में डकैतों का तांडव। पोल्ट्री फार्म के व्यवसायी के घर हमला बोलकर 15 लाख रुपए की संपत्ति की लूट। सुपौल में व्यवसायी से बाइक लूटने की कोशिश नाकाम रहने पर व्यवसायी को किया घायल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार के प्राणपुर थाना इलाके में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत। परिजनों ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। शव पर गहरे चोट के निशान। सहरसा के महिषी में मिठाई बनाने के दौरान दुकान में लगी भीषण आग। एलपीजी सिलेंडर से रिसाव की वजह से लगी आग। देखते ही देखते 31 दुकानें पूरी तरह जलकर राख। समस्तीपुर के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूटकांड की जांच करने पहुंचे दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी। शोर नहीं मचाने और सायरन नहीं बजाने को लेकर जताया अचरज। हाजीपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में लगे एलईडी टीवी चोरी की कोशिश। सुरक्षा गार्ड को अस्पताल कर्मियों ने रंगे हाथ पकड़ा। दरभंगा में प्रेमी जोड़ी की शादी के बाद हंगामा। लड़की के परिजनों ने लड़के के घर में की तोड़फोड़। मां की जबरन कराई शादी। हाजीपुर सदर थाना के गदाई सराय में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले में दिलाया भरोसा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। सियासी विरोधियों पर भी बोला हमला। वैशाली में युवती को जलाकर मारने के मामले में आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। नीतीश सरकार पर बोला हमला। वैशाली में युवती को जलाकर मारने की घटना पर सियासत जारी। भाकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग। वैशाली में युवती को जिंदा जलाने मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन। महनार एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। हाजीपुर में युवती को जिंदा जलाकर मारने के मामले का मुख्य आरोपी सतीश कुमार राय का सरेंडर। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष। न्यायालय पर जताया भरोसा। जीतन राम मांझी बने प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल ने आज दिलाई शपथ। 23 नवंबर को विधानसभा के सत्र के दौरान नए सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। विधान परिषद में सुशील मोदी रखेंगे सदस्यों के व्यवहार पर नजर। बनाए गए आचार समिति के अध्यक्ष। संजय झा बनाए गए याचिका समिति के अध्यक्ष। अशोक चौधरी ने ग्रहण किया पदभार। भवन निर्माण और प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार। कहा कुछ महीनों में 1.5 लाख नौकरी। रोजगार को लेकर एक्शन में सरकार ने विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी सूची। खाली पदों की संख्या भी मांगी। सीएम नीतीश कुमार फिर शुरू करेंगे जनता दरबार। लोगों से लोग लेंगे विकास के काम का फीडबैक। डिप्टी सीएम बनने के बाद तारकिशोर प्रसाद पहुंचे कटिहार। तारकिशोर प्रसाद का भव्य स्वागत। लोगों ने मनाया जश्न। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार बेतिया पहुंची रेणु देवी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सड़क पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा। मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे रामसूरत राय। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। किशनगंज के खगड़ा रेड लाइट एरिया पहुंचे एसडीओ शाहनवाज अख्तर नियाजी। सर्वे कराकर 1 हफ्ते के भीतर राशन कार्ड कराया जाएगा मुहैया। कैमूर में बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर हो रही है बारिश। छठ व्रती परेशान। झारखंड में कोरोना के 251 नए केस मिले। राज्य में 1,06,742 कोरोना संक्रमित।
कोरोना से 934 लोगों की मौत। गुमला में कोरोना पर जागरूकता अभियान। लुधियाना से देश भ्रमण पर निकले हरविंदर सिंह। गुमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत। रांची में कोरोना को लेकर सतर्कता। ट्रेन यात्रियों की हो रही है जांच। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इंतजाम। कोडरमा में स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत खस्ता। केंद्र में तैनात एएनएम ड्यूटी से रहती है नदारद। गढ़वा में 2 युवकों पर लगा गैंगरेप का आरोप। पीड़ित के परिजनों ने की पंचायत। आरोपी ने शादी से किया इनकार। थाने में एफआईआर दर्ज। गढ़वा के तिलदाग गांव में विवाहिता के संदिग्ध मौत। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ कराया एफआईआर दर्ज। गुमला में शराब के नशे में भाई ने की भाई की पत्थर से कूच कर हत्या। आपसी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। कोडरमा के डुमचांच में शादी की 5 महीने बाद ही नव विवाहिता के संदिग्ध मौत। मृतक के पिता ने दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप कर्मी का शव मिलने से सनसनी। गुमला के घाघरा में एक पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। साहेबगंज में पेट्रोल पंप मालिक से लूट मामले का खुलासा। देसी कट्टा 3 कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान फरार महिला गिरफ्तार। गढ़वा में भावनाथपुर में होटल में छापेमारी। शराब के साथ होटल संचालक गिरफ्तार। गढ़वा में ऑटो पलटने से 6 लोग हुए जख्मी। रांची में पीएलएफआई के नाम पर आईएमए के सचिव से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। हजारीबाग के बड़का गांव कोल प्रोजेक्ट में कोयला खनन शुरू। सीएम ने शिफ्टिंग और मुआवजे से जुड़ी कुछ मांगों पर सहमति की दी जानकारी। बड़का गांव कोयला खनन से जुड़े विस्थापितों की शिफ्टिंग और मुआवजे पर सीएम हेमंत ने जताई सहमति। बारीडीह स्थित सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास। नए सत्र की पढ़ाई बाधित होने पर राज्य सरकार पर निशाना। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल ने कोडरमा स्टेशन का किया दौरा। रांची में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए बादल। तेज हवा के साथ बारिश। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मुठभेड़ खत्म। एनकाउंटर में सेना ने 4 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ट्रक में सवार होकर जा रहे थे आतंकी। टोल प्लाजा पर जांच के दौरान की सुरक्षा बलों पर फायरिंग। जंगल की तरफ भागे आतंकियों का एनकाउंटर। गुजरात के जूनागढ़ में मांगरोल के पास बीच समंदर में धू-धू कर जला बोट। इंजन में आग लगने से हुआ हादसा। मछुआरों को बचाया गया। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए। एक दिन में 131 लोगों ने गंवाई जान। देश में कोरोना केस 90 लाख के करीब। 24 घंटे में आए 45,576 नए मामले। और अब बात महापर्व छठ की।